आपके लिए प्रचार का साधन है सुधांशु जी, वो कह रहे प्रचार का आपने इसको प्रचार का साधन बना लिया है, जरिया बना लिया है। देखिए अंजना जी, एक तो बात में इस समय का वातावरण वैसे इतना दिव्य और भव्य है कि राजनीतिक बात करने का मन नहीं होता है, परंतु फिर भी मैं एक सकारात्मक बात से शुरुआत करता हूं। मुझे अच्छा लगा कि भदौरिया जी हो या धर्मवीर जी हो, दोनों ही ने कहीं न कहीं अपने मन की उस भाव की अभिव्यक्ति करने का प्रयास किया कि नहीं, हमने बहुत कुछ किया है, हमने बहुत कुछ किया है। इसलिए इसे तो मैं अब मानता हूं कि हमारी उपलब्धि है कि जिन बातों को हम कहते थे 25-30 साल पहले और जिसका ये लोग दुर्विरोध करते थे, आज ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हमने भी किया, और दोनों में आपस में प्रतिस्पर्धा वो आपको दिख रहा है। राम की पैड़ी के लिए वो भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, सबका सहयोग लीजिए। अरे भगवान शंकर ने, आपने अभी बोला प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसी बात, तो मैं तो कहता हूं शंकर जी तो वो विराट स्वरूप के हैं, वो असुरों को भी वरदान देते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। आप उनकी पूजा करिए, तो चाहे आप किसी भी पक्ष में खड़े हो, यदि आप तपस्या करेंगे तो वर देते हैं। भगवान राम ने राम को वरदान दिया, भगवान शंकर ने तो रावण को भी वरदान दिया था, कोई ऐसी बात नहीं है। पर एक बार निर्मल मन से आइए तो। और जहां तक आपने यह बात कही विकास की और अन्य बात की, तो प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है कि काशी विश्वनाथ का यह भव्य स्वरूप बन रहा है तो लाखों गरीबों के लिए आवास भी बन रहा है। यदि हमारे लिए अयोध्या और काशी बन रहे हैं तो करोड़ों लोगों को आवश्यकता पड़ने पे भोजन भी दिया जा रहा है, मुफ्त भोजन 2 वर्ष से दिया जा रहा है। इसलिए भारत का वैभव और भारत का गौरव दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहा है। हाँ, जहां तक मैं कहूंगा, सुधांशु जी, अयोध्या हो, सोमनाथ हो, अयोध्या हो, सोमनाथ हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, कहा जाता है कि आपकी पार्टी का एजेंडा बहुत क्लियर है, आप जो करते हैं उसके पीछे आपका चुनावी लक्ष्य होता है, इसी वजह से आप कर रहे हैं, उस छवि से आप नहीं निकल पाते हैं। देखिए अंजना जी, जो चुनाव की सोचते हैं ना, वो 5 साल की सोचते हैं। हम वो पार्टी हैं जो 5000 साल की सोचते हैं, 5 लाख साल की सोचते हैं। जिन जिन जगहों के आपने नाम लिए, केदारनाथ हो, सोमनाथ हो, बद्रीनाथ हो, अयोध्या हो, काशी हो, इसका कोई 5 साल से मतलब है साहब? ये सनातन है, हजारों लाखों सालों से इनका मतलब है। देश जीवंत होकर यहां पर आकर खड़ा होता है। देश को जो ऊर्जा मिलती है वो यहां पे मिलती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होता है, जहां एक दिन टॉप दिन, जिस दिन मौनी अमावस्या होती है, 2.5 करोड़ लोग होते हैं। दुनिया में चुनौती करता कोई आयोजन बताइए जहां 2.5 करोड़ लोग आते हो विदाउट इन्विटेशन। कोई निमंत्रण नहीं देता है, कोई प्रचार नहीं किया जाता है कि आना है, बस एक पंचांग में एक कोने में निकलता है कि फला दिन मौनी अमावस्या, और उस दिन 2.5 करोड़ लोग आ जाते हैं। और ये सारे के सारे क्षेत्र जो आपको दिखाई पड़ते हैं, ये है देश की जीवंत चेतना। और कहने की बात यह है कि भाई अगर अखिलेश जी समझे, उन्होंने इस तरह का शब्द बोला, हाँ अच्छा है, आखिरी समय में व्यक्ति जाता है वहां पर। अरे जनाब, अगर आप ध्यान करते तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, राम कृष्ण और शिव के बिना इस भारत की कल्पना संभव नहीं है। क्या आप लोहिया जी को इतना ही समझ पाए कि शिव के धाम पर इसीलिए जाया जाता है? इसलिए मैं कह रहा हूँ यह देश की सुधांशु जी, एक सेकंड टोक रही हूँ आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उनके क्रूज से तस्वीरें दिख रही है, प्रधानमंत्री गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं और उसका नजारा वो इस तरफ से देख रहे हैं। घाट पर अनेकों लोग मौजूद थे, अब मुझे लगता है ये दशाश्वमेध घाट की आप तस्वीरें देख रहे हैं। एक बार वहां से अगर आप नजारा आरती का दिखा दे श्वेता। जी अंजना, जो तस्वीरें आप देख रही हैं इस समय, ये आरती की तैयारियां ही इस समय चल रही हैं। और चूंकि आज प्रधानमंत्री सामने के हिस्से से देखने वाले हैं, इसीलिए वहां पर आप सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती देख सकती हैं। अमूमन आरती के उस क्षेत्र में इतनी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात नहीं रखा जाता है, लेकिन आज वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कितनी देर में यहां पर अब पहुंचने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल टाइम मैच किया जाएगा अंजना, जो आरती के प्रारंभ का समय और प्रधानमंत्री के यहां पहुंचने का समय, तो वो उसके बाद अभी तो बिल्कुल अंधेरा घुप नजर आ रहा है। उनके साथ जो सिक्योरिटी बोर्ड्स रहती हैं, एक बार फिर आप एक का गश्त आगे बढ़ते हुए उसको देख सकते हैं। और इसीलिए देखिए यहाँ पर अभी जब हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, तो साथ में अब लोग वीडियो बनाने लगे, उन्हें दूर से प्रधानमंत्री की पेट्रोल बोट नजर आने लगी है। मेरी बाईं ओर से अगर हम देखें, और प्रधानमंत्री का क्रूज भी आ गया है अंजना,
ये देखिए सबसे आगे वो लीडिंग बोट जो होती है और ये जल काफिला प्रधानमंत्री का आगे बढ़ते हुए, अभी छोटी छोटी नाव आप देख रही हैं, लेकिन पीछे पूरी तरीके से सुसज्जित रोशनी की लड़ियों से उसे सजाया गया है और उसमें सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंच चुके हैं। लोगों का उत्साह इसीलिए अचानक अपने जयकारों में, उनके उद्घोष में अचानक सुनाई देने लगा था। प्रधानमंत्री का ये काफिला, यहाँ पर जल काफिला, जो कि कहीं और देखने के लिए नहीं मिलता है कि एक प्रधानमंत्री एक जल काफिले में आ रहे हों। और देखिए काशी का दशाश्वमेध घाट उनकी प्रतीक्षा कर रहा था और प्रधानमंत्री अब वहां पर पहुंच रहे हैं। जो पुजारी हैं वो भी अब पंक्तिबद्ध अपनी जगहों पर खड़े हो गए हैं क्योंकि आरती की शुरुआत होनी है। मैं आवाजें आपको सुनाना चाहूंगी, आपको वो लोग भी दिखेंगे कुछ देर में अंजना, जैसे जैसे वो फेरी आगे की ओर बढ़ रहा है, दशाश्वमेध घाट की ओर आगे बढ़ रहा है, वो बिल्कुल ठीक सामने की ओर, लेकिन अब वो पैरेलल होकर खड़ा हो जाएगा, इसके समानांतर आकर खड़ा हो जाएगा और उसके बाद कुछ देर के लिए जब तक गंगा आरती चलेगी यहाँ पर नावों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन अब देखिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब इस नाव पर सवार, ऊपर के डेक को इतनी सुंदर तरीके से सजाया गया है और वहां से जब आरती के दृश्य देखेंगे प्रधानमंत्री, अलौकिक दृश्य तो ये कहीं पर भी रहिए वहीं से हो जाता है। मंत्रों का ये उच्चारण कहीं से भी बहुत सौभाग्य की बात हो जाती है, लेकिन जब गंगा की लहरों पर सवार होकर देखेंगे तो सोचिए। बिल्कुल।